जी 2006 का बवाल है इन दोनों का। 2006 में इन्होंने पेपर लीक कराया था रेलवे का। पुराने खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 17 अमिताभ से जी आपकी सरकार आसवानों से ठीक की थी। नहीं, बिल्कुल। 17 से नहीं, तब किसकी सरकार थी उनको भी दोष, जी 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 उनकी भी मजम्मत जी चलो, लेकिन 17 जी से तो आपकी आ गई। इनकी हिस्ट्री शीट थी, दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, बेदी और विपुल, गैंगस्टर लगा इन पर। जब आपकी सरकार आई 2017 में 15-16 मार्च को जब भी शपथ ली थी, इनको तो पहली फुर्सत में तत्काल 20-20 लाठी मार के अंदर कर देते। नहीं, ये खेलते कूदते रहे, फलते फूलते रहे, वजन बढ़ाते रहे हैं, लड्डू खा के मोतीचूर के घूमते रहे और विधायक हो गए। अब बताइए, जब सब नहीं नहीं तरफ बिल्कुल से अमिताभ इनको जी ये कानून के वो दोष नजर में दोषी थे, ये माननीय विधायक हो गए, ये सचिवालय में अंदर बाहर घूम रहे हैं, नहीं तब अमिताभ इससे जी तो देखिए, मुश्किल जो होती ना। अपराधी अनुभव जी, आप भी मानेंगे इस बात को? नहीं अमिताभ बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए, अमिताभ जी आपराधिक जो बिल्कुल। ये व्यक्ति तंत्र में होता कहीं ना है। कहीं अमिताभ जी हमसे आपने कहा जी या हाँ, आपसे। जी जी अमिताभ जी देखिए, तंत्र जो है वो आपको भी पता और हमको भी पता। तंत्र में तमाम कमियों का फायदा उठाकर ऐसे लोग फलते फूलते रहते हैं। गैंगस्टर या तमाम जो धाराएं हैं उनके तहत व्यक्तियों के ऊपर अपराधिक पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो तंत्र का लाभ उठाकर कैसे फलते फूलते रहते हैं उस पर अंकुश निश्चित ही लगाना चाहिए। और इस घटना से सबक लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और सख्त से सख्त एक्शन जो ऐसे लोग बचे हुए होंगे उनके ऊपर भी होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई अंकुश लगना चाहिए। अंकुश, चलो अंकुश ना लगाए तब तक तो फिर सस्ता उपाय बता देता हूं कि अंकुश नाम का कोई लड़का ही ले आओ सामने, कह तो यही लगेगा आप सब पे। अंकुश लगना चाहिए, तो इसमें किसी को ये बात जो लोग सत्ता में नहीं वो कहे तो बात समझ में आती कि ऐसा होना चाहिए। अनुभव भाई, सत्ता नहीं को अमिताभ ये जी कहने की जरूरत नहीं, सत्ता को तो कहनी चाहिए ऐसा होगा, हो गया, डन। खैर, नाविश बिल्कुल को बिल्कुल। मसला वही, क्या भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर ये दो दल, विशेष तौर पर राजभर की पार्टी और निषाद की पार्टी, बोझ हो गए हैं? साफ तौर से बोझ हो गए हैं, लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था कि इनको अपने साथ धोया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया था, पार्टी के सूत्रों ने साफ तौर से बताना शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कतई नहीं चाहता है कि ये लोग उनका गठबंधन का हिस्सा बने, और इससे कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान है और नुकसान सामने आते रहे। खैर, लेकिन अब तो शामिल हो ही गए थे, अब तो वो एनडीए का हिस्सा है। राजनीति बड़ी गंदगी का गड़बड़ झाला होता है, और यहाँ कोई भी फैसला कहीं भी फंसा सकता है। आज की तारीख में अगर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती की, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व ने की हो या किसी ने भी की हो, इस तरह के दलों को और इस तरह के हिस्ट्री शीटर्स को अपने, जिसको कहा जाता है कि चाल चरित्र चेहरे का एक पूरा कोलाज है भारतीय जनता पार्टी, उसमें ऐसे लोगों को अपना हिस्सा बना लिया जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो बड़े बड़े अपराधों से जुड़े हुए हैं, जिनका अपना रिकॉर्ड है, वो गाली भी कभी बक देते हैं, कभी अपनों को भी कभी गैरों को भी, जिनका अपना रिकॉर्ड है कि वो इतने बड़बोले हैं कि कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। ये सब होने के बाद भी अगर वो हिस्सा बन भी गए और आज वो मुसीबत बने हुए, चलिए ठीक है, ये तय अगर हो भी जाए कि भारतीय जनता पार्टी इनको अलग कर देता है, अपने शरीर से अलग कर देता है, क्योंकि ये गंदगी फैलेगी ना तो नासूर बन जाएगी, और ये एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये करता है कि सख्त कार्रवाई सरकार के निर्देशन में होती है और ये सब जेल जाते हैं और इनके गुनाह जो है, इनको उनके गुनाहों की सजा मिल जाती है। तो राजनीति में ये भी तो है ना कि एक फोड़ा ठीक होता है तो दूसरा निकल आता है। होगा क्या, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दूसरा सवाल उठाया जाएगा। साफ, भारतीय जनता पार्टी में भी तो करप्ट लोग होंगे, सांसद और विधायक मंत्री भी ऐसे गलत काम करते होंगे। ये दलित था, ये पिछड़ों की पार्टी थी, ये लोग आंख दिखाने लगे थे जब भाजपा कमजोर होकर सरकार बनाई थी, इसलिए आप देखिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इससे पहले तो नहीं हो रही थी। अपने किसी भाजपाई के खिलाफ, जिनके छुपे हुए भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करके दिखाइए। अरे दलित था बेचारा, इसलिए सारे गुनाहों को एक्सपोज कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। अरे ये पिछड़ों की पार्टी थी, इसलिए आंख दिखाने लगी थी, सवाल करने लगी ठीक है। थी, अनुप्रिया सवाल कर रहे थे, हाँ, निषाद ये भी हो सवाल कर सकता रहे है, थे। ये तर्क भी रहे, ये भी हो सकता इसको है, मैं तो नकारूंगा मुसीबत नहीं सारे नाविद बात भाई, ऐसा भी हो सकता है। रोहित अग्रवाल, इससे जी। पहले पेपर लीक कराने का रैकेट, लड़कियां सप्लाई करने का रैकेट,
जुआ सट्टा चलाने का सीधे रैकेट और नकली मुद्रा छापने का रैकेट, ये 5-6 किस्म के अपराध में नेता डायरेक्ट नहीं रहता था। क्या पीछे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधे नहीं रहता था। कहता ना गुडुआ बहुत बदनामी होगी, चुप है, डमी रहते थे सामने। अब्जा कब्जा में शराब वराब के कारोबार में तो नेता डायरेक्ट भी कूद आता था, आपको पता ही है, लेकिन इनसे बचता था। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि डायरेक्ट पेपर लीक में कूद पड़े विधायक, उन्हें ना तुम्हें हमारी कसम आज यही करके देखेंगे। अब इसकी तो कोई सफाई नहीं बनती। अभी तक ये होता था कि फला पेपर लीक गैंग को फला नेता का संरक्षण हासिल है, अभी तक खबर हम लोग ये करते थे। अब हो गया नेता ही गैंग है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखिए अमिताभ जी, ऐसा है 2017 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो 143 विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, और 2022 का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो 205 विधायकों के ऊपर जो चुन के आए हैं विधानसभा के अंदर, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। तो अब आप ये कह दीजिए कि वो सब जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो सब क्रिमिनल्स हैं, उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ अगर वो सजा याफ्ता होंगे तो उनकी भाई मेंबरशिप भी जाएगी, उनकी सदस्यता भी जाएगी। तो जब तक वो उनके ऊपर सजा नहीं इंप्लीमेंट होती है तब तक वो सदन के मेंबर रह सकते हैं, किसी पार्टी के मेंबर रह सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। तो दूसरी चीज ये है कि आज हमारी सरकार अपना पराया देख के कार्रवाई नहीं करती है। अगर अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई बचत नहीं है उसके लिए कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, या आप संजय निषाद जी की पार्टी के मेंबर हैं, या आप सुभाषपा के मेंबर हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आपने अपराध किया है, चाहे पुराने अपराध हो आपके, चाहे नए अपराध हो, आप पे कार्रवाई होगी। तो एक नया नैरेटिव तो सेट कर रही है ना सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था कि अपराधी कुछ भी करके आ जाए, जैसा आपने कहा जितने रैकेट आपने गिनवाए वो सारे रैकेट कहीं ना कहीं कार्यालयों से ही चलते थे, वहीं से संचालित होते थे। कि पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजे के अंदर जाके उंगली उठा दे, और अगर उठा दी तो भाई साहब एसपी का ट्रांसफर हो जाता था, डीएमएम का ट्रांसफर हो जाता था। यहाँ तो भाई साहब मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले हम ही है ना, है हमारे ही प्रशासन ने खबर दी है कि हाँ जी बेदीराम जी के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया। तो देखिए स्थिति बदल रही है, कहीं ना कहीं एनडीए जनता के हित में काम कर रहा है, और कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है उसको अपराधी के दायरे में रखा जा रहा है। अभी रुकना होगा मित्र, एक मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, किसी को अनड्यू क्रेडिट नहीं, किसी पर अनड्यू आक्षेप नहीं है। मेरा नपना एक रहता है, ये सरकार ने वारंट नहीं जारी किया, कप्तान और कलेक्टर ने जारी नहीं किया, ये कोर्ट ने कहा कि भगोड़ा भी हो गए थे, गैंगस्टर तो थे ही, पुराने बवाली थे, पेपर आउट करने का गैंग चलाते थे, ये तो सब इनमें सद्गुण थे ही। ये कोर्ट को भी गोली दे रहे थे, तो कोर्ट ने कहा इनको पकड़ कर कान के नीचे 2 लगा के लाओ। ये कोई नोटिस ऐसा नहीं कि इसको कोई किसी जिले के कलेक्टर और कप्तान ने जारी कर दिया शासन एकदम सख्त करके ना, ये तो जज साहब का फैसला है। अब जज साहब तो ऐसा मत कहना कि जज साहब भी हमारे एनडीए में, ऐसा तो है नहीं, वो तो अलग ही है। सपा वाले तो यही कहते हैं, विपक्ष वाले तो यही कहते हैं कि न्यायपालिका पे उनको विश्वास नहीं है। विपक्ष वाले ठीक है वो, लेकिन अब आप ये मत कह देना कि जज साहब को भी हमने कहा था कि वारंट जारी करें, ये नहीं, ये फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, विजय राठी साहब जी, पहले नेता और जो तमाम अपराधों में तो रहते थे, आज वो बात रोहित जी ने कही, वो मुझे आंकड़ा मालूम है ना, और उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। इसमें 2 तरह के अपराध होते हैं जिनको बाइफरकेट करना पड़ता है। एक वो अपराध जो राजनीतिक जीवन के कारण आप पर लग जाते हैं, अशांति, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी से अभद्रता, इस तरह के तमाम आरोप लग जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं। दूसरा हो पेपर लीक जैसा कांड, किडनी रैकेट जैसा कांड, नकली मुद्रा छापने जैसा कांड। इनमें राजनेता थोड़ा परहेज बरतते थे, पर्दे के पीछे रहते थे, सामने तो नहीं आते थे। अब तो ये मामला ऐसा हो गया खुल्लम खुल्ला नहीं। पहले कब्जे अब्जे के मामलों में, जमीन कब्जे के मामले में तो नेता लोग आ जाते थे ताल ठोक के, 10-20 राउंड गोली चल जाए कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मर जाए कोई समस्या नहीं। लेकिन इन इस तरह के कांडों से बचते थे। अब तो वो पर्दा भी खत्म हो गया। राठी जी जी,
देखिए अमिताभ जी, मैं जहां तक समझा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के, जब भी आप किसी ऐसी चीज पे चर्चा करेंगे जो वर्तमान में है, तो ये उस पर कभी बात नहीं करना चाहते। ये हमेशा पास्ट में जाते हैं। देखिए मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, पास्ट में अच्छा था या बुरा था, चलिए अगर आप लोग कहते हैं कुछ चीज खराब थी, तो हम लोग तो सत्ता में नहीं है। अगर आप उसी चीज को पकड़ करके ये कहेंगे, अभी आपसे सवाल पूछा कि पेपर लीक हो गया, तो कहेंगे 10 साल पहले भी होता था। अगर आपसे कहेंगे कि अपराध बढ़ गए, तब बढ़ते थे, इसका मतलब ये आज की बात नहीं करेंगे। लेकिन सवाल उससे पूछा जाएगा जो सत्ता में है। और इन पर मुझे हंसी इस बात की आती है कि अभी तो तलाक हुए इनसे हमारा मुझे लग रहा साल 6-7 महीने हुए होंगे। उससे पहले पानी पी पी के एनडीए और भाजपा को गालियां दे रहे थे बैठ करके हमारे साथ। और इतना पलटना इनका देखिए रोहित अग्रवाल जी का, आज ये कह रहे कि दफ्तर में क्या होता था, वो क्या होता, और ये हमारे अरे साथ ब्याह थे। कब हुआ ये तो बता दो इसका भैया, मतलब- तलाक तो आपने बता दिया, इसका ब्याह वो कब हुआ? पूछ रहे हैं ब्याह की तारीख तो बताओ। इसका अरे जब ब्याह कब हुआ 2022 में भैया चुनाव लड़ आपके रहे साथ जो थे, तलाक होगा? 2000 अरे भैया 2022 आप लोग तो के हमसे चुनाव ही में भी उपजे आपका हुए क्या दल हो। होना था? चौधरी चरण सिंह अभी जी ने तो- हाथ पकड़ के मुलायम अभी सिंह जी को तो नेता बना हमारी दिया। टोली में ही- अब आप बता हमारी रहे हो टोली हम ही में को कि जो है बैठे हमारा हुए तलाक हो है। गया। अरे भाई साहब 2022 आपका में जो कहाँ थे नेता आप? है मुलायम सिंह जी, 2022 उनका में कहाँ हाथ थे? पकड़ के चौधरी चरण सिंह जी ने, 2022 में कहाँ थे? चौधरी चरण सिंह, आप हमारे साथ थे, चौधरी चरण आप सिंह की हमारे साथ नीतियों को थे, तो आपने निस्तनाबूद कर आप दिया, हमारे आपने साथ मिटा थे, दिया हम चौधरी आपके साहब साथ को। नहीं थे। चौधरी साहब चौधरी घुटने चरण नहीं सिंह जी टेकते ने थे। मुलायम सिंह जी का ऐसी हाथ ताकतों पकड़ के के, सामने मुलायम सिंह जी आदरणीय का हाथ मुलायम पकड़ सिंह के हमको यादव जी नेता ने बना चौधरी दिया। चरण सिंह की और नीतियों को मुलायम आगे सिंह जी बढ़ाया। आए थे उनके अखिलेश पास यादव जी ने कहते आगे हुए बढ़ाया। कि मेरी हत्या अभी करवा देगी अखिलेश यादव जी या कांग्रेस, नेताजी और ने अगर उनको ऐसी प्रदेश ताकतों के अध्यक्ष उस समय सामने ना घुटने नहीं बनाया होता टेके। तो आपने शायद तो आज सीधा सीधा मुलायम सिंह तो प्रधानमंत्री के छोड़िए, सामने अखिलेश घुटने यादव टेक इस दिए। दुनिया में ना होते, क्यों आप पलट और गए उसके बात कह अलावा करके? समाजवादी पार्टी का आपने तो अस्तित्व ना नाक होता। कटा दी चौधरी भाई चरण साहब सिंह आप की। हमारे साथ थे, चौधरी चरण सिंह को आप हमारे समझ ही साथ नहीं थे। पाए। नाक तो तुम्हारे आप अगर पूरे उनको खानदान नहीं समझते कटवा और पाएगा। पढ़ते, चौधरी साहब उन्होंने के बारे में इस हमेशा ये तरीके का कहा था शब्द की चौधरी भाषा साहब का जो ने प्रयोग कर कि रहे हो आरएसएस वालों को है ना, कभी आप गांव में जाट नहीं हो तो घुसने इसलिए मैं देना। थोड़ा सा आपको रियायत आप दे तो देता आरएसएस की हूँ, गोद में बैठ परंतु गए। अगर आप भाषा का आरएसएस प्रयोग अगर वालों इस को तरीके का चौधरी करोगे साहब तो ने कहा सुधर था जाओ गांव जरा में नहीं सा, घुसने देना, सुधर जाओ और विजय आप राठी आरएसएस जी। की गोद में बैठ गए। जरा रोहित अपनी जी भाषा आरएसएस को की संभल गोद के में बैठ प्रयोग गए। करो, थोड़ा सा आरएसएस जाट हो के आप, तो इसलिए अगेंस्ट मैं थे थोड़ी सी चौधरी चरण रियायत दे सिंह। देता हूँ आपको, आपने चौधरी साहब को परंतु नहीं तो सुधर समझा, जाओ। ना चौधरी साहब का जब आपने नाम पढ़ा, लिया करो जरा सम्मान से आपने लिया उनका करो। नाम गंदा कर दिया। चौधरी साहब का चौधरी नाम साहब जब की लिया बात करो होती तो थी जरा लट की सम्मान तरह, से लिया करो। और वो अपने समझ रहे वचन हो पे ना, अड़िग रहते कितने थे। बड़े रोहित जी राजनीतिज्ञ हो सब पता आपने है, उनके वचनों जनता को, की उनके हकीकत सपनों को सबको तार पता तार है, कर दिया। कितने बड़े चौधरी राजनीतिज्ञ हो चरण आप। सिंह को तो तो आप इसलिए समझ ही नहीं पाए। कितने अगर बड़े वो होंगे सफाई हो, ऊपर से कितना तो कितना देख करके कितना आज वो भारी रो रहे सपा को होंगे सपोर्ट आप कि कर किस पाते हो, तरीके सपा से को सपोर्ट आपने उनके करती है, नाम को सब गंदा जानते किया। हैं। आप इसलिए ऐसे लोगों कृपया की करके गोद सर में चौधरी जाकर के साहब का बैठ नाम गए जिनको सम्मान आप से लो, गालियां देते थे, चौधरी जिनके साहब खिलाफ का आप नाम लड़ रहे सम्मान थे, से लो। उन्हीं की गोद में आप जाट बैठे। ना होते तो अग्निवीर अभी योजना आपकी का विरोध मैं करके आप बताता, उन्हीं का समर्थन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा जुआ ठीक के है, थोड़ा पेपर सा लीक करने रुकना वालों होगा, का अभी समर्थन रुकना होगा कर दिया। दोनों को, विजय राठी जी को भी आज और रोहित चौधरी अग्रवाल जी को चरण भी। सिंह रो रहे भाई थे, आप विजय जी रुक जाओ। विजय राठी जी ने कहा कि भाई अभी तलाक हुए 6 महीने हुए, तो रोहित जी कह रहे हैं कि हमारी शादी कब हुई, पहले उसकी तारीख तो बताओ। मैं ये समझ पाया हूँ जितना, ब्याह का मामला नहीं था, लिव इन का मामला था। लिव इन में सबको आज़ादी होती, जिसको कुंडी खुली मिल जाए वो निकल जाता है। लिव इन में कहा क्या झंझट, कोई ब्याह तो हुआ नहीं कि पंडित जी ने फेरे करवाए, इसलिए वो मसला नहीं। लिव इन का मसला था, हो गया। एक बात और कहूँ कि इस बात को बहुत कहने से, कोई ढिंढोरा पीटने से फायदा नहीं होता कि कल ही हमारे साथ थे। पुराने लोगों को याद होगा, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक साथ मंत्री बने थे एक ही सरकार में, क्या तब? तो क्या करें, छत से कूद जाए आदमी? रहे थे, रामनरेश यादव की सरकार थी, नवेद भाई भी, दोनों का बिस्मिल्लाह एक ही साथ हुआ। तब कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक साथ एक ही टोपी लगा लिए एक दौर में 2009। तब भाजपा और महबूबा मुफ्ती एक हो गए, फिर अलग हो गए। इसलिए इन बातों में समय खराब है। आप राजनीति करने आए हो भैया, कोई सरसैया घाट पे कुटिया थोड़ी छपाई है। राजनीति करने आए हो, जिधर ज्यादा व्यवस्था दिखती है आदमी उधर चल देता है, बात खत्म हो गई।